बिहार में मतदाता सूची के विशेष संशोधन की प्रक्रिया ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस सरेआम धांधली ने सरकार और भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। जहां पटना में आधार कार्ड को मान्यता दी जा रही है, वहीं सीमांचल के ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं को जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं। सीमांचल का इलाका मुस्लिम और आदिवासी बहुल है। बिहार में 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से करीब 4 करोड़ 5 लाख ने अब तक अपने गणना फॉर्म जमा किए हैं। लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रक्रिया का अमल अलग अलग है। पटना में आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, जबकि सीमांचल में केवल चुनाव आयोग की 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल कागजात ही मान्य हैं। सीमांचल में आधार देने वाले मुस्लिम मतदाताओं के फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं या बीएलओ पहले ही उन्हें लेने से मना कर देते हैं। वहां पर बीएलओ चुनाव आयोग के 11 दस्तावेजों पर अड़े हैं। पटना और अन्य शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई दबाव नहीं है। पटना के पत्रकारों ने मौके से बताया कि यहां पर मतदाता आसानी से आधार कार्ड के साथ फॉर्म जमा कर रहे हैं। एक वार्ड पार्षद राहुल यादव ने टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को बताया कि बीएलओ ने आसानी से आधार कार्ड ले लिया और कहा कि यह काफी है। पटना में एक महिला मतदाता ने कहा कि हमारा तो आधार कार्ड से ही काम हो गया, बड़ा आसान रहा। लेकिन सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में हालात जुदा हैं। यहां आधार कार्ड मान्य नहीं है। बीएलओ साफ तौर पर आधार का प्रूफ लेने से मना कर रहे हैं। गरीब और विस्थापित समुदायों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होने से लोग परेशान हैं। ब्लॉक ऑफिसों में निवास प्रमाण पत्र के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम बाहर होने की आशंका सभी विपक्षी दल पहले ही जता चुके हैं। उनकी यह आशंका अब सामने आ गई है। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। सीमांचल के एक बुजुर्ग मतदाता ने रिपोर्टर को बताया कि हमारे पास तो आधार और राशन कार्ड है, लेकिन वो लोग और कागज मांग रहे हैं। अब कहां से लाएं? डर लगता है कि नाम कट न जाए। इस मुद्दे ने बिहार की सियासत को भी गरमा दिया है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और आरजेडी ने इसे बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं को दबाने की साजिश बताया है। इसी मुद्दे पर विपक्ष की रैली में कल पटना में आम लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राहुल और तेजस्वी के मार्च में शामिल हुए। ये विरोध मार्च चुनाव आयोग के दफ्तर तक निकाला गया। राहुल गांधी ने रैली में कहा, बिहार में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर वोट की चोरी करने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आधार, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। चुनाव आयोग की नई प्रक्रिया गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। दोस्तों, सीमांचल में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया मुस्लिमों को संदिग्ध विदेशी नागरिक के रूप में चिह्नित कर सकती है, क्योंकि यह एक तरह की एनआरसी ही है। इंडिया गठबंधन ने कल इसी के खिलाफ बिहार बंद आयोजित किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई आज 10 जुलाई को है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के लाखों मतदाताओं को कुछ राहत देता है या नहीं। चुनाव आयोग ने फिर साफ किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आयोग 1 अगस्त तक प्रारंभिक मतदाता सूची और 30 सितंबर तक अंतिम सूची प्रकाशित करेगा। सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष है या इससे बिहार के लाखों मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे? आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा और गरमाने वाला है। आपकी जो भी राय हो, यहां कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर को विस्तार से जानने के लिए सत्यहिंदी.com पर जाएं।